हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल एंड एचपी अलाइड 2025 टारगेट सीरीज, जिसमें आज के इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आप सभी को दशहरे के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, उसी प्रकार से आप भी अपने अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी ऑर्डील्स हैं, उनको उन पर जीत हासिल कर पाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस सेशन। आज का हमारा हम जो सेशन है उसे शुरू करेंगे। नायब तहसीलदार एग्जाम काफ़ी समय से जो है अवेटेड एग्जाम है, एंड 2022 में ये परीक्षा हुई थी। इसी के इक्विवेलेंट जो परीक्षाएं हैं, लाइक तहसील वेलफेयर, सीडीपीओ जैसे एग्जाम, तकरीबन 5-5 साल उन परीक्षाओं को भी हुए हो चुके हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दीज एग्जाम्स आर सपोज टू टेक प्लेस इन 2025। तो कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड जो है, हम अपने इस सीरीज को डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें हम कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को अब शुरू करेंगे और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल स्टूडेंट स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से पढ़िए जी। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेरात बेरात इज कॉल्ड मंडलियां इन हमीरपुर, बिलासपुर एंड शिमला। व्हाट इज दिस बेरात टर्म? पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। इट इज अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हु परफॉर्म्स द स्टोरीज ऑफ ब्रेव डिवाइन मैन। बेरात को हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला की में मंडलियां कहा जाता है। ये संगीतकारों का एक बैंड है जो बहादुर दिव्य पुरुषों की कहानियों की स्टोरीज को नरेट करता है। तो बताइए जरा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां बतानी है। कौन सा प्रश्न जो है इस क्वेश्चन की, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलिए, तो जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, पहला अगर मैं सवाल देखूं, पहली स्टेटमेंट, बेरात जो है इसे मंडलियां कहा जाता है हमीरपुर, बिलासपुर में और शिमला में। ठीक है। बेरात मुख्य रूप से संगीतकारों का एक समूह होता है जो मुख्य रूप से जितनी भी ब्रेव पर्सनालिटीज हैं, उनकी जो वॉरियर स्टोरीज हैं, उनको सुनाता है और म्यूजिक के माध्यम से प्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो हियर वी कैन से दैट ऑप्शन सी जो है आपका स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो कला संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न रहा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द शिवरात्रि। शिवरात्रि जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है फेयर है, बहुत ही धूमधाम से जो है मंडी क्षेत्र में मनाया जाता है। तो क्या उससे संबंधित ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना पड़ेगा। शिवरात्रि ऑफ मंडी इज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट फेयर। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? Shivratri owes its origin to the birth of the present Mandi town, built by King Surya Sen in 1526. And third statement, Raja Ajbar Sen installed a silver image of Madhorai and vested all powers to him. Now आपको क्या ढूंढना है इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट, दोनों तीनों ही स्टेटमेंट्स को। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स आपके पूछे जा रहे हैं। इस बार अलाइड की परीक्षा में वी एम्फसाइज अलॉट। कितनी बार मैंने अपने सेशंस में कहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और अलाइड में आए भी। ठीक है, तो जब हम अगर 2022 का पेपर देखेंगे नायब तहसीलदार एग्जाम का, तो उसमें ऑलरेडी हमने क्या देखा कि भाई इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। सो चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। कौन सा सही उत्तर होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें जिसमें स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट पूछा है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है आपका, और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट जो सही उत्तर होगा आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है ना। सूर्य सेन नहीं थे, ये राजा अजबर सेन ही थे जिनके द्वारा मंडी में शिवरात्रि फेयर था, ओरिजिन हुआ था और मंडी में स्थापना करी गई थी, सो मंडी टाउन की। तो इट वाज अजबर सेन, नॉट सूर्य सेन। सो यहां पर इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो सी यहां पर स्टूडेंट सही आंसर है, डी नहीं होगा यहां पर, सी उत्तर जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Skodi fair is organized in Dago village near Jogindarnagar in honor of the men who fought in war for land. और दूसरा है पंच भीषम उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड एट जयंती माता टेम्पल इन कांगड़ा। तो बताइए स्टूडेंट्स, कोडी मेला उन लोगों के सम्मान में जोगिंदरनगर के पास दोहाग गांव में आयोजित किया जाता है जिन्होंने भूमि के लिए युद्ध लड़ा था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और दूसरा है कांगड़ा के जयंती माता मंदिर में पंच भीषम उत्सव का आयोजन किया जाता है। डायरेक्टिव क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है आपसे, तो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो बताइए, जरा ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और उत्तर देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो व्हाट आई कैन सी, हाँ जी, उत्तर स्टूडेंट जो है व्हाट आई कैन सी थ्रू दिस क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है आपका और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन करेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका इस प्रश्न का सही है। नाउ स्कोडी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? दोहग विलेज नियर जोगिंदरनगर मंडी। लेकिन मुख्य रूप से जो महिलाएं सती हुई थी उनकी याद में इसको मनाया जाता है, विमेन हु गॉट सती। ठीक है, मैन से इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। युद्ध के जमीन के लिए कुछ जो मैंस ने युद्ध लड़ा उससे संबंधित ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही है बिकॉज पूछा आपसे करेक्ट है। तो स्कोडी फेयर देखिए लिखा भी है ना, जोगिंदरनगर विमेन हु परफॉर्म्ड सती। चलिए जी, पंचभीषम की बात करें तो ये बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और जयंती देवी, जयंती माता टेम्पल कांगड़ा में स्थित है। अगर कांगड़ा फोर्ट आपने देखा है तो उसके बिल्कुल सामने जो हिल टॉप है वहां पर जयंती माता का मंदिर है। और पंचभीषम जो है यहाँ पर एक सीरीज ऑफ फेयर जो है या फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जयंती माता। और ये मंदिर जो है अमर सिंह थापा द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी बिकॉज दे हैव आल्सो हैव फेथ इन हिंदुइज्म। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ फेमस फेयर celebrated in September at many places like Baklo, Chamba, Karsog and Subathu Solan. Second statement, the main attraction is the sacrifice of buffalo bull. तो आपको क्या बताना है यहां पे? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, consider the following statements. It is a famous fair celebrated. कौन से फेयर की बात हो रही है भाई? ये आपको बताना है। थलोग फेयर है, जोरना, सयार फेयर है, घुंड फेयर है। तो जिन जिन का आंसर यहां पर है सयार फेयर। सयार फेस्टिवल अलग है, ये सयार फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये भी मनाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। और चंबा के बकलो में इसको मनाया जाता है, करसोग, मंडी, सुबातु, सोलन। और इसमें बेसिकली क्या क्या इसका आकर्षण का केंद्र है? भैंस और जो आपके बफलोज हैं, बुल बफलोज हैं, उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। और एक बहुत प्राचीन, ये काफी लंबे समय से ये फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, त्योहार मनाया जाता है। ठीक है जी। और ये प्रतीक है एक्चुअल में, ये क्यों सेक्रीफाइस किया जाता है? जो गॉडेस दुर्गा थी उन्होंने महिषासुर मर्दनी उनको कहा जाता है, तो महिषासुर जो राक्षस था उसका उन्होंने वध किया था। महिषासुर जो था वो सिंबल था, मतलब बुल का सिंबल या बफलो से उनको जोड़ा जाता था। तो इसीलिए बुल और बफलोज का सेक्रीफाइस इसमें किया जाता है। और महिष शब्द का मतलब ही भैंस है। ठीक है ना, तो महिषासुर मर्दिनी है गॉडेस दुर्गा। ठीक है, सो चलिए बढ़ेंगे। सिंबॉलिकली ये फेयर अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। So the US has a share of 17% in total Himachal Pradesh exports. पहला स्टेटमेंट। सेकंड इज अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना a total budget provision of 5.53 करोड़, सेंटर एंड स्टेट दोनों का शेयर मिला के है ये, has been sanctioned for the financial year 2023-24। तो ये आपका जो प्रश्न है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है। तो बताएंगे क्या पूछा गया है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सो विच वन इज द करेक्ट, विच वन इज द इनकरेक्ट? सिंपल प्रश्न है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से गो थ्रू किया है आपने तो आंसर कर पाएंगे इस प्रश्न का। सो यहां पर जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, पहले स्टेटमेंट पे जाएं तो ये जो नंबर 17% है ये फॉल्स है, इसकी जगह 12% होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हालांकि बिल्कुल सही है आपका,
सो अकॉर्डिंग टू द आस्क्ड क्वेश्चन ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर प्रतीत होता है। ऑलराइट, यू कैन सी द स्टेटमेंट। यहां पर यूएसए का शेयर है सबसे अधिक, लेकिन ये 12% है हिमाचल प्रदेश के एक्सपोर्ट में। इसके अलावा जो परंपरागत कृषि विकास योजना है बजट में 5.53 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के तहत। अब आपसे एक सवाल भी है संदर्भ में, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस इनिशिएटिव का, परंपरागत कृषि विकास योजना का संबंध मुख्य रूप से किस चीज से है, क्या क्या चीजें इसके तहत, इस इनिशिएटिव के तहत की जाने वाली है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। सो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। GSDP at constant prices for Himachal Pradesh in financial year 2022-23 is estimated at 1,33,372 crore. Is this statement correct? Next statement है, it registers the growth rate of 6.4%. क्या आपको बताना है यहां पे? डायरेक्टिव पढ़िए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। हिमाचल प्रदेश की जो कांस्टेंट मूल्य दर है 2022-23 की, क्या वो 1,33,372 करोड़ है? ठीक है, और दूसरा है इसमें क्या 6.4% की वृद्धि हुई है। तो जो सही उत्तर है स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, सो यहां पर ऑप्शन ए को हम सही कंसीडर करेंगे, बिकॉज जो नंबर है 6.4 ये सही नहीं है। द नंबर इज 6.9, 6.9। द रेस्ट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ये एस्टिमेट रही है 1,33,372 करोड़ के आसपास, लेकिन इसमें जो ग्रोथ रेट है वो 6.9% है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है जी, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को, टेक योर टाइम, डायरेक्टिव पढ़िए और शांत चित्त से जो है प्रश्नों के उत्तर करने हैं, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है जी, चले तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टॉप आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज हॉर्टिकल्चर। द शेयर ऑफ pharmaceutical in Himachal Pradesh export was 61.4% in 2022. So आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या हिमाचल प्रदेश में निर्यात की जाने वाली शीर्षक वस्तु हॉर्टिकल्चर है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? या हिमाचल प्रदेश के निर्यात में फार्मास्यूटिकल की जो हिस्सेदारी है वो 61.4% है 2000 वित्तीय वर्ष 2022 के अनुसार। सो उत्तर देंगे इस प्रश्न का आप, ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट्स को। तो पहला स्टेटमेंट पे बढ़े स्टूडेंट, तो क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे पूछी गई है तो हॉर्टिकल्चर तो नहीं है, तो फार्मास्यूटिकल ही जो है लीडिंग इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है, फार्मा। ठीक है जी, सो हेंस वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस आस्क्ड क्वेश्चन, पूछे गए प्रश्न के अनुसार पहला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि लीडिंग है तो 61.4 जो परसेंट है ये सही प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, केवल मात्र जो बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ठीक है, सो टॉप एक्सपोर्ट क्या है भाई, फार्मास्यूटिकल, और जिसका शेयर रहा है 61.4%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जल से कृषि को बल योजना। स्टेटमेंट्स क्या है, 196 मॉडेस्ट वाटर सेविंग सिस्टम विल बी बिल्ट अंडर दिस प्रोग्राम। पहला स्टेटमेंट, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 a budget provision of 10 crore has been made. What do you have to find out student here? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप क्या बताएंगे इस प्रश्न की जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? मैं बार बार कहता हूं डायरेक्टिव जरूर पढ़ना होता है और ध्यान से। कई बार हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डायरेक्टिव ध्यान से पढ़ते नहीं है और प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो बताइए जरा इस प्रश्न का सही उत्तर। जल से कृषि को बल योजना,
हाउ इरिगेशन कैन हेल्प द एग्रीकल्चर। तो इससे रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है। तो पहली स्टेटमेंट पर आए स्टूडेंट, तो ये जो 196 नंबर है ये फॉल्स है, ठीक है। इट इज जस्ट 96, नॉट 196, hence we can say that first statement is false here. Move towards the second statement, which is absolutely correct, because 10 crore rupees is a sanction under the financial year 2023-24. Hence we can say that option B is the correct answer. All right, तो यहां पर भी जो द्वितीय आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा इसको इलाबोरेटली देख सकते हैं। तो जल से कृषि को बल योजना, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कि इरिगेशन जो है कैसे कृषि की सहायता कर सकता है, कैसे कर सकता है। ऑफ कोर्स डैम्स बना के, पॉन्ड्स बना के, है ना, जो कुल्ले होती हैं, लोकल कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है, छोटी छोटी कनाल्स बना के जो है सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सकता है। तो चेक डैम्स एंड पॉन्ड्स आर बिल्ड पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। 96 मॉडेस्ट वाटर सेविंग सिस्टम, तो 96 नंबर था स्कीम के तहत। ये मॉडेस्ट वाटर सेविंग सिस्टम क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसके अलावा 10 करोड़ जो है इसके तहत सैंक्शन किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का जो ये इनिशिएटिव है उससे संबंधित प्रश्न है। A budget amounting 2.21 crore has been sanctioned by the Government of India for the financial year 2023-24. This scheme of agriculture provides soil testing, facilitates and destination of soil health cards to all the farmers. क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। हाँ जी, तो बताइए जरा, ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट्स को कि क्या ये नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी के लिए सही है या नहीं। What shall be the correct statement? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगर मैं बात करूं पहली स्टेटमेंट की तो बिल्कुल सही है भाई। बजट में 2.21 करोड़ रुपए इसके तहत सैंक्शन किया गया है, और बेसिकली ये स्कीम जो है एग्रीकल्चर प्रोवाइड सॉइल टेस्टिंग इसके तहत हो पाएगी, और जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इस स्कीम के माध्यम से फार्मर्स को किया जाएगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का भी फायदा जो है, इनिशिएटिव का फायदा है, इसी स्कीम के तहत दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1857 रिवोल्ट इन हिमाचल प्रदेश। द राजा ऑफ क्योंथल प्रोवाइड शेल्टर टू द ब्रिटिश एट द मेंशन ऑफ शिमला एंड भगात। पहला स्टेटमेंट है द स्टेट्स ऑफ कोटी एंड बल्सन आल्सो हेल्प द ब्रिटिशर्स। सो फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। क्योंथल के राजा ने शिमला और जुंगा, ठीक है, इट्स नॉट जंगा, जुंगा होगा ये, जुंगा की हवेली में अंग्रेजों को आश्रय दिया था। जुंगा कहां है, शिमला में। कोटी तथा बल्सन राज्यों ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है जी, यहां पे आप अगर ज्यादा एग्जैक्टली है तो जुंगा ही आना चाहिए वैसे यहां पे, ठीक है, शिमला की जगह जुंगा कर सकते हैं। तो जो सही स्टेट आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी। ये दोनों ही जो है 1857 का जो रिवोल्ट था उससे संबंधित ये जो स्टेटमेंट्स है सही है। शेल्टर दिया गया था जुंगा में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच एक सफेद हाथी को लेकर विवाद हुआ था। वो सफेद हाथी जो था असम की रानी रतन राय ने गुरु गोविंद सिंह जी को उपहार स्वरूप दिया था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के 5 वर्ष पोंटा साहिब में बिताए थे, जहां उन्होंने 10वें धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। हाँ जी, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है, बताएंगे आप। विच स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो सही स्टेटमेंट इस प्रश्न का होगा स्टूडेंट्स, दोनों स्टेटमेंट ये सही है।
ऑप्शन सी को हम यहां पर सही स्टेटमेंट मानेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। और दशम ग्रंथ की रचना जो थी वो गुरु ग्रंथ साहिब की वो पोंडा साहिब में ही की गई थी। और निश्चित रूप से राजा भीमचंद ऑफ कहलूर और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच का जो विवाद था, जो बर्निंग इश्यू हुआ था, वो सफेद हाथी से संबंधित ही था, जो असम की जो रानी थी वहां की रतन राय, उनके द्वारा उनको भेंट किया गया था। और जो कहलूर के शासक थे वो उस हाथी को चाहते थे, गिफ्ट उन्होंने मांगा बट रिफ्यूज कर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने देना, क्योंकि उनको वो खुद ही गिफ्टेड था। इस बात से कहलूर के राजा बड़े नाखुश हुए। हालांकि इसके पीछे के ऑलरेडी बहुत से रीजंस थे काफी लंबे समय से। जो बिलासपुर का शासक हैं या उस समय कहलूर रियासत हम कहेंगे, उनके साथ जो थी सिखों की अनबन होती आ रही थी। सो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से पढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड लेक? हाँ जी, सो रिवाल्सर, पंडो, गुरु गोविंद सागर लेक और पोंग डैम, दीज आर दी 4 एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। सिंपल प्रश्न है, मैन मेड लेक इसमें से कौन सी नहीं है? मानव द्वारा निर्मित झील कौन सी नहीं है, आपको बतानी है। सिंपल है, रिवाल्सर हियर इज द करेक्ट आंसर। रिवाल्सर इज नेचुरल लेक लोकेटेड इन मंडी। ठीक है, रिवाल्सर के विषय में मुझे बताइए और क्या महत्वपूर्ण है। रिवाल्सर 3 धर्मों का से जुड़ा हुआ स्थल है, बौद्ध, हिंदू और सिख। सो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, बट हियर अकॉर्डिंग टू द आस्क्ड क्वेश्चन रिवाल्सर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। Consider the following statements. Chandranahan Lake is the source of Pabbar River and River Parvati originated from Surajtal. Is this statement correct? Second statement है, Salo Spring in Kangra was discovered by Captain A. Coleman. So बताइए जरा, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे सवाल में पूछा गया है, सो यू हैव टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? ध्यान से पढ़िए दोनों ही स्टेटमेंट्स को। चले तो बढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट की तरफ। पहला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा। हालांकि चंद्रनाहन लेक का जो सोर्स है वो पब्बर रिवर ही है, बट जो इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो फॉल्स रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी पार्वती रिवर है ये सूरज ताल से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये मानतलाई लेक से ही ओरिजिनेट होती है। मानतलाई लेक इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, इट्स एन ओरिजिनेट place of Parvati river, which is the main या major river of, we can say that, या tributary of Byas in Kullu district। चले, so next है सलोल। सलोल कहाँ है? सलोल जो है कांगड़ा जिले में आता है। रैत नामक एक स्थान है, उससे थोड़े डिस्टेंस पे 2 स्थल आएंगे, एक है तत्ता पानी और एक है, ठीक है, ततवानी बोल देते हैं उस क्षेत्र को। सलोल में ही स्थित है। सलोल के बहुत ही नियर ये जगह है। पौराणिक स्थान से ही यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं एंशिएंट टाइम से ही, और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी जो लोग हैं उनकी भी आस्था का केंद्र है ये स्थल। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले कैप्टन ए कोलमैन द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज करने का मतलब है कि दुनिया के सामने इस हॉट स्प्रिंग के विषय में जानकारी जो थी ये ए कोलमैन द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही था, वैसे तो यहाँ के लोकल्स को तो पता ही था। चलिए जी, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एडिशनल फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट अंडर द स्कीम प्रयत्न विकास। क्या ये सही स्टेटमेंट है? द रेवेन्यू collection of the transport department up to 31st December 2023 is 781.13 crore. Is this statement correct? दोनों स्टेटमेंट्स आपके समक्ष हैं। पूछा क्या गया है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप बताइए कौन सी करेक्ट है, इसमें कौन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्क्रीन पे है, भाई ध्यान से पढ़ के आंसर करिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं so that you could see the आंसर्स। स्टूडेंट यहां पे पहला जो स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। सो द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट ने स्कीम इनिशिएट करी है जिसका नाम है प्रयत्न विकास विद बजट प्रोविजन ऑफ 398.71 करोड़। जबकि रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये 781 नहीं था, ये 581.13 करोड़ था। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ऑप्शन ए सही है। करेक्ट ही स्टेटमेंट आपसे सवाल में पूछी गई थी। ऑलराइट, सो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 15, अराउंड 7.772 टन हैज बीन सोल्ड आउट। किसका? ट्राउट फिश का। अराउंड 7.72 ton of the trout has been sold out. The state farm and 5.57 lakh has been earned. ट्राउट फिश फार्मिंग की यहां बात हो रही है, केवल मात्र ट्राउट फिश फार्मिंग से ही 57.57 लाख रुपीस स्टेट गवर्नमेंट है उसके खाते में गए हैं। रेस्ट ऑफ जो सॉर्ट ऑफ फिशेस है उनका जिक्र नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन कई बार होती है, यहाँ ओवरऑल फिशरीज की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही थी सिर्फ ट्राउट फिश की से कितना मुनाफा हुआ है और कितनी टन जो है सोल्ड आउट हुई है। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। एस्टिमेटिंग ग्रोथ रेट इज इन फिशरी जो है ये 49.5 है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या सिर्फ एक पहली स्टेटमेंट सही है या फिर दूसरी स्टेटमेंट सही है? तो बताइए जरा स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे इस सवाल का भी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए और रिस्पॉन्ड करिए। तो जो सही उत्तर है स्टूडेंट यहां पर ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। द सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स बिकॉज द नंबर इज नॉट द, जो मत्स्य पालन में अनुमानित वृद्धि हुई है वो 49.5 नहीं है, इट इज 50.5। सो हियर वी कैन से दैट कि भाई ये जो आंसर है ये आपका -50.5 माइनस में ग्रोथ है, तो ध्यान दीजिएगा ये। तो 49 जो है वो नहीं है, बाकी जो नंबर है वो बिल्कुल सही है कि 7.72 टन ऑफ ट्राउट फिश हैज बीन सोल्ड आउट दिस ईयर एंड जो इससे मुनाफा हुआ है वो 57.57 लाख सरकार के खाते में गया है। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, कुछ नया सीखने को मिला हो और भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हमने इस सेशन के माध्यम से डिस्कस किया है। और एक बार फिर से आप सभी को दशहरे के इस उपलक्ष्य पे, दशहरे के इस दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, सेलिब्रेट करिए इस फेस्टिवल को भी, बट पैरेलली पे ही टुवर्ड्स द सेशन आल्सो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।